Hello guys, welcome back to the Basic to Pro CSS Mastery Series. My name is Mohammed Ali and I'm a professional web developer and designer. And guys, आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमने फ़ॉन्ट के बारे में जो है ना गाइस अपनी ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड, लाइक फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, जो है ना लेटर स्पेसिंग क्या होती है, लाइन हाइट वगैरह क्या होती है, ठीक है ना। गाइस आज फाइनली जो है ना हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम जो है ना एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स जो है अपने वेब पेज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जी गाइज, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हाउ टू यूज एक्सटर्नल फॉन्ट्स इन सीएसएस। तो गाइज एक्सटर्नल फॉन्ट्स क्या होते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी जो है ना वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एंटीक और यूनिक फॉन्ट्स यूज हो रहे होते हैं। तो वो किस तरह से यूज होते हैं गाइज, वो फॉन्ट जो है ना हमें अलग से जो है ना सीडीएन या डाउनलोड करके जो है ना वो अपनी वेब पेज के अंदर यूज करने होते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हम एक्सटर्नल फॉन्ट्स किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने जो है ना वेब पेज के अंदर। तो बगैर किसी देरी के सीधा चलते हैं वीएस कोड में और आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है ना हम वीएस कोड एडिटर में आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं सीएसएस का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना गाइज हम लोग सिंपली जो है स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से एक फाइल बना लिया और जो मेन फोल्डर है ना गाइज उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नेम से भी जो है ना गाइज आप फाइल बना सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए एक्सक्लेमेटरी प्रेस एंटर, देन उसके बाद हम टाइटल चेंज कर देते हैं सीएसएस क्लास 10, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है ना गाइज लिंक ऐड कर देते हैं, ठीक है। और लिंक के लिए हम डॉट स्लैश सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस। गाइज यहाँ तक जो है ना हमारा बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हमने सब चीज़ें जो है ना रेडी कर ली हैं, लिंक भी कर ली है सीएसएस फाइल। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है ना बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने सीएसएस फाइल भी लिंक कर ली है। अब हमें जो है ना गाइज जो है फॉन्ट फैमिली वगैरह देखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना गाइज हम गूगल पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हम जो है गूगल पे आ चुके हैं और यहाँ से जो है ना इमेजेस पे आप लोग चलें और यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं टॉप 10 मिनिमलिस्ट फॉन्ट्स। तो आप लोग को असल में दिखाना चाह रहा हूँ कि फॉन्ट फैमिली जो होती है ना, जो एक्सटर्नल फॉन्ट फैमिली होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी तरह की हमारे पास फॉन्ट फैमिलीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये जस्ट इमेजेस हैं, ठीक है। मैं भी आप लोगों को इन्हें यूज भी करना सिखा दूँ। तो आप लोग देखेंगे जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि एंटिक और यूनिक। तो देखें ये कुछ जो है ना डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज है ना, या आपने जो है ना बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलती ना, तो ये हमें अलग से डाउनलोड करके यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जॉस फिन सेंस, ये जो है ना गाइज ये फॉन्ट फैमिली आज हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसे किस तरह से यूज करना है, दोबारा आप गूगल पे आए, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग इस तरह से लिखें जॉस फिन सेंस फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट सीडीएन, ठीक है। इस तरह से आप लिखें तो देखें ये आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का ना, ठीक है। तो हम ये भी ओपन कर लेते हैं और एक यहाँ पर हमें एक सीडीएन फॉन्ट्स के नाम से मिली है, तो हम ये भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट वेबसाइट जो सेकंड वेबसाइट हमने ओपन की थी वो कुछ इस तरह से ओपन हो रही है, ठीक है। ये नहीं, हम ये रहने देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब गूगल फॉन्ट्स जो है ना गाइस, गूगल फॉन्ट्स के अंदर क्या है कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये फॉन्ट फैमिली हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, ये जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो रेगुलर फॉन्ट जो है ना 400 इटैलिक है, फिर मीडियम है, फिर मीडियम इटैलिक है, फिर सेमी बोल्ड है, ठीक है। तो अब इसे यूज कैसे करना है, सबसे पहले आप गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट फॉन्ट पे क्लिक किया तो अभी हमें कह रहा है डाउनलोड ऑल और गेट इम्बेड कोड, तो हम गेट इम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे। अब गाइस ये कह रहा है कि आपको ये वेब में यूज करना है, एंड्रॉयड में यूज करना है, आईओएस में या फ्लटर के अंदर, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं भाई हमें वेब में चाहिए, ठीक है। वेब से कह रहा है कि लिंक चाहिए या इस तरह से इंपोर्ट करके आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई हम इंपोर्ट करके यूज करेंगे। तो आप लोगों को सिंपली जो इतना ये है ना लाइन ऑफ कोड, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर देखें, और थोड़ा सा जूम हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल। तो अब आप देखें गाइस, ये वाला जो कोड है ना, इतना कोड जो है ना ये हमें कॉपी करना है, जस्ट इतना कोड हमें कॉपी करना है, ठीक है। और इसको क्या है, जैसे कि अभी कह रहे हैं इम्बेड कोड इन द हेड ऑफ योर एचटीएमएल, तो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को जस्ट इतना कोड इसको कॉपी करना है इस तरह से, ठीक है। ये कॉपी हो गया। अब हम दोबारा वीएस कोड में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ चले स्टाइल में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इनलाइन सीएसएस हम यूज नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके सबसे पहले हम जो है ना यूनिवर्सल ऑपरेटर से क्या करेंगे, पैडिंग जो है ना वो 0 कर देंगे, ठीक है। और जो मार्जिन है गाइज वो भी हम कर देंगे 0। तो गाइज अब हमें क्या करना है कि जो हमने ये वाला जो कोड है ना ये हमने कॉपी किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ नहीं करते, हम एक काम करते हैं, इसको सबसे टॉप पे ले जाके करते हैं इस तरह से, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड क्या है
कि आप लोग यहाँ दोबारा आ सकते हैं और यहाँ लिंक से भी आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए जिस तरह से उन्होंने लिंक दिया है ना, ये 3 लिंक्स हैं, तो आप लोगों को ये लिंक्स अगर किस तरह से जो है इंपोर्ट करना है, तो गाइज आप लोगों को ना ये लिंक्स कॉपी करने हैं, ठीक है। ये 3 लिंक्स हैं और ये लिंक आप लोगों को कहाँ पर ऐड करना है, आप लोगों को दोबारा VS कोड में आना है और यहाँ index.html है ना, यहाँ पर आप यहाँ आके इसे जो है ना ऐड कर दें, ठीक है। तो ये लिंक आपके यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। ये तीनों लिंक्स हम मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और सबसे टॉप पे जो है ना हमारा CSS का लिंक है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से जो है ना करना चाहें ऐड यानी इंपोर्ट इस तरह से करना चाहें तो आप लोग गाइस इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा जो है ना मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और इंपोर्ट में हमने ये कॉपी कर लिया है, जैसे कि कह रहा है कि स्टाइल के अंदर आप लोगों को जाके सिंपली जो है ना उसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। अब ये कह रहा है जॉर्ज फिन सेंस क्लास CSS फॉर वेरिएबल स्टाइल, फॉर अ वेरिएबल स्टाइल। तो अब ये कैसे करना है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। हम लोग पहले VS कोड में आते हैं और हमारी बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। और बॉडी में आने के बाद हम लिखते हैं div, ये क्लास बॉक्स, ठीक है। और H1 हम यहाँ पे जो है ना वेलकम वेलकम टू दी आमिर्स लैब, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा गैस पहले स्टाइल कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को सही तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो ये चीज़ कंप्लीट फॉलो कर सकते हैं, वरना ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बॉक्स वाला पार्ट इसमें नहीं है, इसको मैं जस्ट सेंटर में लाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो विड्थ हम इसकी कर देते हैं 100% और हाइट इसकी हम कर देते हैं 100 VH, ठीक है। और डिस्प्ले इसको हम फ्लैक्स करके ना डिस्प्ले डिस्प्ले जो है ना फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब हमें बॉक्स के अंदर क्या करना है, बॉक्स में हमारा है गाइस H1, ठीक है। तो बॉक्स को इस तरह से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके बॉक्स के अंदर जो भाई H1 है ना, अब है गाइस ये वाली जो है मेन चीज़ है, ठीक है। अच्छा इससे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, बैकग्राउंड के अंदर ना थोड़ा सा कोई अच्छा सा कलर ऐड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि हम एंटिक वाइट यूज जैसे। अब ये वाला जो है ना गाइस हमारा मेन है, ये H1 है, इसके अंदर हमें अपनी फॉन्ट फैमिली यूज करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये कह रहा है कि भाई फॉन्ट फैमिली को आप इस तरह से कॉपी कर लें कंप्लीट, ये जितना भी है, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी ये कॉपी करते हैं, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और यहाँ आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है ना वो इंक्रीज कर देते हैं, हम कर देते हैं भाई 80 पिक्सल, दैट्स इट, ठीक है। बस ये करना और गो लाइव पे क्लिक करेंगे और अब हम इसको ना चेक करते हैं। तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट फैमिली है ना गाइज, वो हमारी जोसेफ फिन सेंस हो चुकी है, यानी जोसेफ सेंस जो हमने यहाँ यूज किया ना, क्या नाम था इसका कंप्लीटली, जॉर्ज फिन सेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को इसे चेक करना है कि कौन से, तो आप इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसको जो है ना 75 कर देता हूँ इस तरह से, और उसको ठीक है। और आप लोग अगर ये चेक करनी है ना, तो गाइज ये वाला जो टूल है, ठीक है, मैं मैग्नीफायर ग्लास के ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और ये वाला जो टूल है ना, ये इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे आप इस तरह से, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे गाइस, देख सकते हैं फॉन्ट में क्या आ रहा है, 80 पिक्सल जॉर्ज फिन सेंस, ठीक है। तो इस तरह से भी ये भी तरीका होता है, अगर कोई वेब पे कोई फॉन्ट यूज हो रहा है और आप लोग चाहते हैं कि उसका मैं नेम देख तरह से देख लूं, तो गाइज आप इस तरह से इस पे होवर करेंगे ना, तो ये आप लोगों को सब कुछ बता देगा, कलर भी बता रहा है आपको, फॉन्ट का भी बता रहा है और ये भी बता रहा है टैग कौन सा है, ठीक है। इस तरह से जो है ना गाइज आप लोग जो है फॉन्ट जो फैमिली है वो चेक कर सकते हैं। और अब आप लोग देखेंगे बता भी रहे हैं कि कौन सा यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है एक दफा जो है जूम आउट कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने जो है ना ये यूज कर लिया है। अब एक चीज हम देखते हैं कि ये तो हमने यूज कर लिया, अब हम यहाँ पे ना फॉन्ट वेट देखते हैं कि फॉन्ट वेट अगर हम इसमें लाइट यूज करते हैं तो लाइट यूज हो रहा है या नहीं। तो जी हाँ, फॉन्ट वेट जो है वो भी लाइट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और वेलकम टू दी आमिर लैब देखा आप लोगों ने। अच्छा ये तो एक हो गया ना, अब हम एक काम करते हैं, हम एक और ट्राई करते हैं कोई, ठीक है। तो हम दोबारा गूगल पे चलते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम ये यूज करके देखते हैं ये कौन सी फॉन्ट फैमिली है, हम इस पर क्लिक करते हैं। और अच्छा ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है ना गाइस, फ़ॉन्ट फैमिली भी पेड होती हैं, ठीक है। और फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं। तो ये वाली है बैकमैन मॉडर्न मिनिमलिस्टिक मिनिमलिस्ट फ़ॉन्ट फैमिली OTF एंड TTF, ठीक है। तो ये हम आते हैं यहाँ पर और ये हम यहाँ करते हैं और ये इस तरह से लेते हैं CDN, ठीक है। अभी आ गया है बैकमैन फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड डेस्कटॉप एंड वेब फ़ॉन्ट। तो हम यहाँ वेब फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं, ये भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि करके कौन सी जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली और किस तरह से आप लोगों को यूज़ करनी है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर देखें, ये हमें लिंक भी दे रहा है,
ये हमें इम्पोर्ट का यूआरएल भी दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट करेंगे CDN फ़ॉन्ट बैकमेन 2। ठीक है, तो ये यहाँ आएंगे हम, और अब क्या करते हैं, इसको जो है ना हम, यानी कि ये वाली जो फ़ॉन्ट फैमिली हमने यूज़ की हुई है ना, इसको भी रखते हैं और इसे भी ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं स्पेसिफाइंग CSS वगैरह, फ़ॉन्ट फैमिली इस तरह से यूज़ करनी है आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और इसकी जगह हम कर देते हैं बस। ठीक है, यहाँ आने के बाद ना हम क्या करते हैं, वेलकम टू दी आमिर्स है ना, इसको BR कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, तो अब आप लोग देखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली हमारी चेंज हो चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना फ़ॉन्ट वेट हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं ना टेक्स्ट अलाइन को ना सेंटर कर देता हूँ इस तरह से। तो अब आप लोग देखें गाइस, ये जो है ज़्यादातर हमारी सेम ही लग रही है। ठीक है, जो जॉसफिन सेंस की तरह थी, हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारी अप्लाई हुई है ये। जी हाँ, बैकमैन सेंस आगे आ रही है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है हमारी, तो हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं। जी हाँ, देखें आप, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जॉसफिन सेंस की तरह ही है ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमारी अप्लाई नहीं हुई है, पर ये अप्लाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो है ना, इसका BEC आप देखें ना, कि तो ये जैसे कि हमारा ए आ रहा है ना, तो इनका भी ए ऐसा ही आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है गाइस, इस तरह से जो है ना आप लोग फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को मेथड बताया गाइस, मेथड जो है सेम ही रहेगा। मैंने आप लोगों को जो है ना जो है 2 टाइप, यानी कि मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक इस तरह से जो है ना आप लोग जो है फ़ॉन्ट जो है एक्सटर्नल वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आप CSS के अंदर इंपोर्ट करें, और सेकंड आप जो है ना लिंक के जो टैग्स है ना, यानी लिंक के जो जितने भी टैग्स है ना, वो आप लोग HTML में यूज़ करें, वहाँ पे इंपोर्ट करें, एंड देन आप CSS के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली जस्ट नेम यूज़ करना, और ये आप लोगों का जो है ना इस तरह से जो है गाइस इंपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आज के जो है ना टॉपिक। तो अगर आप लोगों को गाइस ये वीडियो पसंद आई है, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, दी आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।